सिलेबस आपका नहीं आया, लेकिन हम काफ़ी डिटेल बात करेंगे और इतना डिटेल बात करेंगे जो इससे जो भी नवंबर या दिसंबर में टर्म 1 का जो परीक्षा होगा क्लास 9 मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप बना लेंगे, जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे दे, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे आप बना लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3 है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी बारीकी से समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों निर्देशांक अक्ष के बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपका कार्तीय तल है और ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। ये जो y अक्ष और x अक्ष होते हैं इसी को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यहाँ पर हम एक बात करें बाबू, ये जो x अक्ष कहलाती है इसका ये हमेशा कैसा रहता है, क्षैतिज रेखा होता है, और जो y अक्ष कहलाते हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, यानी खड़ी रेखा होता है, और ये आपका ऐसे लेटा हुआ रहता है, इसको बोलता है क्षैतिज रेखा, ठीक। एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर ये दोनों जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर काट रहा है। इसे जीरो से, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको बता दे बाबू, ये जो मूल बिंदु होते हैं इसको अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। मूल बिंदु के इस साइड यानी बायां साइड जो आपके नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, और आपके मूल बिंदु के दाहिने साइड जो होते हैं वो आपका प्लस में होते हैं, यानी +1 2 3 इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर हम मार्क कर देंगे, ठीक। अब जो ये जो मूल बिंदु के जो ऊपर होते हैं वो आपका प्लस में होता है, और याद रखिएगा मूल बिंदु के नीचे जो होता है वो आपका माइनस में होता है। ये भी चीज़ क्लियर है बाबू। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु के जो बायां साइड है वो आपका माइनस में होता है, ये तो हमने बताया, लेकिन एक्स डैश से इसको प्रकट करते हैं, और मूल बिंदु के दाहिने साइड को एक्स से प्रकट करते हैं। उसी तरह मूल बिंदु के ऊपर वाले को क्या है, क्योंकि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो हम लोग y से डिनोट करते हैं, और मूल बिंदु के नीचे चूंकि माइनस में है तो हम लोग y डैश से इसको प्रकट करते हैं। याद रहेगा, एकदम क्लियर बाबू। जब ये x एक्सिस और y एक्सिस यानी x अक्ष और y अक्ष जब इसको काटता है तो इस ये जो प्लेन है यानी तल है इसको 4 भागों में बांटता है, ठीक। फिर से समझिएगा, ये जो x अक्ष और y अक्ष है इस तल को 4 भागों में बांटता है। ये जो भाग होता है इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब होता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब होता है तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलता है चौथा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो हम बेसिकली जो पढ़ेंगे उसका मेन कि किसी भी बिंदु को कैसे हम किसी भी बिंदु को हम तल में कैसे प्रकट करते हैं। जैसे कोई भी बिंदु अगर हम तल में ये जो तल है इसको कार्तीय तल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाए तो कार्टेशियन प्लेन। तो किसी भी बिंदु को कैसे प्रकट करेंगे उस तल पर, तो बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर उस बिंदु का हमको निर्देशांक जानना पड़ेगा। मान लो अगर कोई भी बिंदु आप यहाँ पर इस तल पर प्रकट कर रहे हैं, तो आपको मान लो ये बिंदु आप इस तल पे प्रकट कर रहे हैं, तो आपको इस बिंदु की दूरी x अक्ष से कितनी है और y अक्ष से कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये बिंदु यहाँ पर इस तल में हम ये पॉइंट लोकेट कर रहे हैं। अब ये बिंदु तभी लोकेट कर सकते हैं जब इस बिंदु की x अक्ष से दूरी और इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जान लेंगे, तो आप इस पॉइंट को आराम से यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए, अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट का ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो दूरी है ये भी 2 है। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो होगा 2,2। नहीं समझे मेरी बात, समझिए। देखिए ये जो x दूरी होता है वो कहलाता है x का निर्देशांक, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 लिए हैं तो मतलब हुआ कि x का निर्देशांक कितना है 2। जब भी x का निर्देशांक बात करें तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी नापेंगे, ठीक, यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी नापेंगे। आज जब y का निर्देशांक बात करें तो हम लोग ऊपर की ओर नापेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा तरफ नापेंगे, तो y बराबर क्या है 2। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा प्रकट हो गया। इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको प्रकट करना है इस तल पर तो उसका आपको मान लो अगर दिया हुआ है x बराबर 3
और y बराबर दिया हुआ है आपका 4, x बराबर 3, ये आपको कुछ न कुछ मार्क कर लेना है, x अक्ष पे भी मार्क कर लेना है, y अक्ष पे भी मार्क कर लेना है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब दिया हुआ x बराबर 3, तो x बराबर 3 यानी x कहाँ है, कौन सा है, x अक्ष कौन सा है, x बराबर 3 मतलब x अक्ष देखो, x बराबर 3 मतलब x अक्ष देखो, तो x अक्ष देख रहे हैं, x अक्ष पे 3, वो भी क्योंकि +3 है तो इधर देखेंगे, यानी मूल बिंदु के हम किस साइड, दाहिने साइड देखेंगे। तो x बराबर 3 का यहाँ पे है और y बराबर 4 कहाँ पे है, y बराबर 4, जब y बात आए तो समझ लेना है कि y अक्ष को देखना है, y बराबर 4 मतलब y अक्ष को देखना है। तो y अक्ष कहाँ, ये वाला y अक्ष है, 4 कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट लोकेट होगा, यानी पॉइंट जो प्रकट होगा इस 3 के सामने और इस 4 के सामने, यानी आपका यहाँ पर होगा 3,4। क्लियर, समझ गए। ये हुआ, हमने आपको बताया कि बिंदु को कैसे आप प्रकट करेंगे कार्तीय तल पर, ठीक, ये भी चीज़ क्लियर है, कोई इसका दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको और चीज़ हम बता दें, ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है, जैसा कि हमने बताया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, यहाँ पर जो भी आपके बिंदु बनते हैं, जो भी बिंदु बनते हैं, कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है, तो यहाँ पर देखो लिखने का तरीका क्या है, ये हमेशा जोड़ा में रहता है और सबसे पहले x का निर्देशांक लिखना, उसके बाद y का निर्देशांक लिखना है। तो बिंदु का निर्देशांक आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर निर्देशांक बनते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो बनता है, तो सिंपली याद रखिएगा प्लस बनेगा। अच्छा, प्लस मतलब क्या कि x का भी निर्देशांक प्लस में आएगा और y का भी निर्देशांक प्लस में आएगा। किसका, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में जो भी आपका निर्देशांक आएगा, कोई भी पॉइंट आए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट, आप यहाँ पर कोई भी बिंदु ले ले, उसका जो निर्देशांक आएगा, यानी उसका उस पॉइंट का जो उस पॉइंट में जो निर्देशांक होंगे, यानी x का जो बिंदु होगा, x का निर्देशांक जो होगा और y का निर्देशांक जो होगा, वो दोनों क्या आएगा, प्लस में। किस क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, याद रखिएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, x का मान क्या है, प्लस में, और y का मान क्या है, प्लस में, देख सकते हैं। इसलिए तो दोनों वैल्यू क्या आएगा, हमारा जो भी बिंदु आए उसका जो निर्देशांक आएगा, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, यानी बिंदु का निर्देशांक मतलब x का निर्देशांक और y का निर्देशांक को लिख दो तो बिंदु का निर्देशांक हो गया, तो वह भी प्लस में आएगा, ठीक। अब आपको पता है निर्देशांक लिखने का क्या तरीका है, बिंदुओं का निर्देशांक लिखना है तो कुछ करना नहीं, x का निर्देशांक लिख दो, y का निर्देशांक लिख दो और ये ब्रैकेट दे दो, तो बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पर जो मूल बिंदु के इस साइड देखेंगे तो ये क्या है आपका, माइनस में है, और ये यहाँ मूल बिंदु के इस साइड देखते तो ऊपर में देखते तो वो क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु का निर्देशांक बनेंगे तो उसमें x का निर्देशांक जो आएगा हमेशा निगेटिव, माइनस, और y का निर्देशांक प्लस में होगा, याद रखिएगा। क्योंकि x का पहले लिखा था, x का बिंदु पहले लिखा, x का निर्देशांक पहले लिखा था और y का निर्देशांक बाद में लिखा है, तो याद रखिएगा, समझिए। देखिए इधर देखिए क्या है आपका, और मूल बिंदु के इस साइड क्या है, बाएं साइड माइनस में है ना, ही तो माइनस लिखें, क्योंकि सबसे पहला जो लिखते हैं हम x का निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद y का निर्देशांक लिखते हैं, समझे। तो जो भी बिंदु होगा, जो भी बिंदु हो, यहाँ पर कुछ भी बिंदु आए तो यहाँ पर हमेशा x का जो निर्देशांक आएगा ये माइनस में आएगा और y का निर्देशांक प्लस में आएगा। कुछ भी मान लो, अगर हम बोल दें x बराबर -3 है और y बराबर है आपका 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर -3 और y बराबर 2, तो इसके सामने यहाँ पर पॉइंट लोकेट होगा, यानी यहाँ पर पॉइंट प्रकट करेंगे -3 के सामने और 2 के सामने, तो ये हो गया आपका -3 और 2। तो देख सकते हैं x का क्या है -3 और y का क्या आता है 2, समझे। यानी ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये माइनस में, ये प्लस में। यहाँ पर देखते हैं आप, ये हमने प्रथम चतुर्थांश में बात किया कि दोनों प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में बताया एक माइनस दूसरा प्लस। अब आते हैं हम तीसरे चतुर्थांश में, देखो ये आपका माइनस में है और ये आपका माइनस में, यानी कि दोनों माइनस में आएगा, यानी x का निर्देशांक भी माइनस में होगा और y का निर्देशांक भी माइनस में होगा। यहाँ पे x का निर्देशांक प्लस में और y का निर्देशांक माइनस में, देख सकते हैं ये क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में, तो x का प्लस y का माइनस। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पर एक नोट बात बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु x अक्ष अथवा y अक्ष पर स्थित हो तो वह बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता। देखो ये बिंदु यहाँ पर प्रकट हो रहा है तो ये किसी ना किसी चतुर्थांश में हो रहा है, लेकिन ये x अक्ष में अगर कोई बिंदु आप प्रकट कर रहे हो, लोकेट कर रहे हो, तो उस केस में ये चतुर्थांश में वो बिंदु नहीं होगा। वो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पे या तो y अक्ष पे। समझे? किसी अक्ष पे कर रहे हो तो उस केस में या तो x या तो y। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे दिया हुआ है x बराबर आपका x बराबर 2 और y बराबर 0। x बराबर 2 y बराबर 0। देखो x बराबर 2 कहाँ आएगा? x बराबर 2 मतलब x अक्ष, देखो x अक्ष में 2 यहाँ पर है, x अक्ष में 2 यहाँ पर है और y बराबर 0। तो ध्यान रखना x एक्सिस में y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 कैसे होता है? तो देखा ना, ऊर्ध्वाधर रेखा भी तो 0 हो जाता है, बढ़ेगा कहाँ? x एक्सिस में वर्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, x एक्सिस में वर्टिकल डिस्टेंस कुछ नहीं होता, तो इसलिए x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे x का 2 और y का 0, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया 2,0। इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? 2,0। x का 2 y का 0, क्योंकि हमको पता है x एक्सिस में ही पॉइंट आएगा, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। और ध्यान रखना, अगर x बराबर 0 है और y बराबर 3 है इस तरह से, तो आपको पता है कि x का वैल्यू 0 कहाँ होता है? तो याद रखना x का वैल्यू 0 y एक्सिस पर होता है। तो x बराबर 0, y बराबर 3, y बराबर 3 यानी आपका y एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स होगा उसका जो निर्देशांक होगा x का 0 और y का 3, क्योंकि y एक्सिस में x का हमेशा वैल्यू 0 होता है। ठीक, ये भी चीज़ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसी को जनरल फॉर्म में जानेंगे तो याद रखिएगा x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक कैसा होगा? y, 0। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, मतलब ये जनरल फॉर्म बता दिया है। x की जगह -2 हो, 2 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम लिख दिए -2, लिख दिए हम आपको -2,3। अब आपको बोल दिए कि ई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, मतलब ई पॉइंट कहाँ प्रकट होगा। तो आपको बताना है कि प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में या तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थांश में। तो यहाँ पर देख सकते हैं -2,3 है, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो -2 में है और y का वैल्यू 3 है। तो x का वैल्यू माइनस कहाँ होता है? यहाँ पर। और y का वैल्यू प्लस कहाँ होता है? यहाँ पे। ये माइनस में, ये प्लस में। तो जाहिर सा बात है ये जो पॉइंट प्रकट होगा किस चतुर्थांश में होगा, क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। बाद दे देगा 3,0, अब बोल देगा ये पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है कहाँ पर ये प्रकट होगा। तो आपको जानना पड़ेगा, आपको पता है क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0। आपको पता है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये कोई चतुर्थांश में लाई नहीं करेगा, ये x एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो ये चीज़ यही हुआ, यही सब क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। समझे? इतना ही आप समझोगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई इसमें बहुत ये टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि x का जब वैल्यू 2 रहेगा तो आपको देखना है x एक्सिस के देखना है। अगर x का -2 है, x बराबर दिया है -2, तो आप x एक्सिस तो देखोगे लेकिन मूल बिंदु के बायां साइड देखोगे, क्योंकि x बराबर माइनस में दिया हो -3, x बराबर -3, x एक्सिस तो देखना है, x अक्ष तो देखना है, लेकिन माइनस है तो मूल बिंदु के बाएं साइड देखेंगे। x बराबर +3 दिया है तो x एक्सिस, तो x एक्सिस देखो, एक्सिस जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसी को हिंदी में अक्ष बोलते हैं। x अक्ष को देखना है लेकिन हम उधर देखेंगे, ओरिजिन मतलब हुआ ये मूल बिंदु के उस साइड। समझे? तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।